हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। हमारी दुआ यही है आप हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुद भी खुश रहें, दूसरों को भी खुश रखें। चैनल पर न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। मेरा नाम है मुदस्सिर, मैं हूं मुबशिर। सो गाइस, ये दिन भी देखना पड़ गया, मुझे यकीन नहीं आ रहा। वीडियो का जो टाइटल है वो है भारत हमें बर्बाद करने की कोशिश मत करो वरना तुम्हारा दूतावास TB2 से उड़ा देंगे। अजरबैजान की भारत को धमकी। तो भाई अजरबैजान ने भारत को टुच्चू से देश अजरबैजान ने को भी हमें वो देखना भारत पड़ गया, ने वो को भी धमकी दी है कि रहा भाई है। भारत हमें मतलब बर्बाद करने की कोशिश न करो। मतलब भारत मतलब उनके कहने का मतलब है हमें बर्बाद कर रहा है, हाँ। वरना हम TB2 से तुम्हारा दूतावास उड़ा देंगे। नहीं, मतलब तो तुम क्या समझते हो ये बच जाएगा? मतलब दूतावास सिर्फ उड़ा, इंडियंस ने अगर दूतावास उड़ा फूंक मारनी है। नहीं दूतावास उड़ा तो नक्शे से अजरबैजान गायब होगा। ये मैं आपको गारंटी बोल रहा हूँ। काउंटडाउन भाई करता हूँ 3 2 1 एंड स्टार्ट। आज अजरबैजान को भारत को ये धमकी देनी पड़ी कि अगर भारत ने हमें बर्बाद करने वाली डील की तो हम भारतीय दूतावास पर सीधे TB2 से हमला कर देंगे। इसलिए भारत इस डील को तुरंत रोके, वरना अंजाम बहुत ही भयानक होंगे। अब अजरबैजान की इसलिए फटी पड़ी है क्योंकि भारत अपना फ्रंटलाइन फाइटर जेट जो अजरबैजान के दुश्मन को देने जा रहा है। दरअसल आप सभी को ये न्यूज पता चल चुकी होगी कि भारत और अर्मेनिया के बीच $1 बिलियन की डील होने जा रही है, जिसकी चर्चा इन दिनों भारतीय मीडिया से लेकर अजरबैजान की मीडिया में तक हो रही है। तो रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान, तुर्की और अजरबैजान के गठजोड़ को काउंटर करने के लिए अर्मेनिया कथित तौर पर भारत से सुखोई 30M के लड़ाकू विमान खरीदने जा रहा है। ऑफिशियल्स के मुताबिक अर्मेनिया और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के बीच सुखोई 30MKI पर हो रही बातचीत अब आखिरी राउंड में पहुंच चुकी है। बताया जा रहा है ये सौदा करीब 2.5 से 3 अरब डॉलर के बीच यानी लगभग 27,000 करोड़ रुपयों का हो सकता है, जिसमें मिसाइल पैकेज भी शामिल होने की संभावना है। क्योंकि 27,000 करोड़ को 12 सुखोई विमानों से डिवाइड किया जाए तो एक सुखोई विमान की कीमत तकरीबन 2250 करोड़ रुपए होती है, जो कि F-35 से भी महंगा हुआ। यानी इस डील में सुखोई का पूरा वेपन पैकेज भी इंक्लूड किया गया है और ये डील भारतीय हथियार निर्यात के इतिहास में अब तक की सबसे बड़ी डील मानी जा रही है। हालांकि सुखोई को मूल रूप से भारत ने नहीं बनाया, यह आज भी रूसी लाइसेंस पर महाराष्ट्र के नासिक प्लांट में बनता है। लेकिन भारत ने बीते कुछ सालों में इसमें जो मॉडिफिकेशंस किए हैं उसके चलते चीन का 5th जनरेशन का J-20 भी सुखोई से सीधी टक्कर लेने की हिम्मत नहीं रखता, क्योंकि भारत ने सुखोई का एवियोनिक्स, रेडार्स, नेविगेशन और सीकर काफी एडवांस कर दिए हैं, जिससे 4th जनरेशन का जेट होकर भी 5th जनरेशन के जेट्स पर भी भारी है। और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सबने सुखोई की डीप स्ट्राइक क्षमता को देखी है। तो बताया जा रहा है कि अर्मेनिया भारत से सुखोई फाइटर जेट ऐसे समय पर खरीद रहा है जब पाकिस्तान ने अजरबैजान को 40 J-17 लड़ाकू विमानों की डिलीवरी शुरू कर दी है। जी हाँ, अजरबैजान पाकिस्तान से 40 J-17 खरीद रहा है और कई रिपोर्ट्स में तो ये भी बताया गया है कि 3 J-17 की डिलीवरी अजरबैजान को की भी जा चुकी है। ऐसे में अर्मेनिया के पास काउंटर रिप्लाई के लिए ऐसा कोई भी ढंग का लड़ाकू विमान नहीं जो पाकिस्तान के J-17 को मात दे सके। यही कारण है कि J-17 को आसमान में ही मार गिराने के लिए अर्मेनिया भी भारत से सुखोई खरीद रहा है। अगर ये डील अगले 1-2 महीने में फाइनल हो जाती है तो अर्मेनिया को 2027 से सुखोई विमानों की डिलीवरी शुरू की जा सकती है, ऐसा HAL का कहना है। और J-17 सुखोई के आगे कितने सेकंड्स टिकेगा ये आपको अलग से बताने की जरूरत नहीं। यही कारण है कि इस डील को लेकर अजरबैजान काफी भड़का हुआ है। दरअसल अजरबैजान के डिफेंस मिनिस्टर जाकिर हसनौ ने अपना गुस्सा निकालते हुए ये कहा कि भारत अर्मेनिया के साथ कोई भी डिफेंस डील ना करे, ये हमारे आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने जैसा होगा। भारत अपने अग्रणी हथियार अर्मेनिया को देकर अजरबैजान को हराने के बारे में सोच रहा है, ये गलत बात है, हम इसे स्वीकार नहीं करेंगे। अगर सुखोई जेट्स अर्मेनिया को मिल जाते हैं तो अजरबैजान अर्मेनिया पर TB2 ड्रोन से हमले तेज कर देगा और इन ड्रोन हमलों में अर्मेनिया में जो भारत के दूतावास है वे भी निशाने पे आ सकते हैं। इस पर भारत गौर करे। अब आप ही बताइए, जब यही अजरबैजान तुर्की और पाकिस्तान से ड्रोन, मिसाइल्स और फाइटर जेट खरीद सकता है, तब क्या चीन, पाकिस्तान, अजरबैजान और अर्मेनिया के विवाद में हस्तक्षेप नहीं कर रहे? जब इसी अजरबैजान ने भारत पाकिस्तान युद्ध में खुलेआम पाकिस्तान का सपोर्ट किया था तो क्या वो हस्तक्षेप नहीं था? तो आज भारत अर्मेनिया की मदद कर रहा है तो ये कैसे हस्तक्षेप हुआ?
आप ही बताइए, क्या हमें अर्मेनिया को सुखोई जेट्स देने चाहिए देने या चाहिए फिर भाई। नहीं? आपको क्या सही लगता है नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी हो तो बेल आइकन प्रेस करके चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जय इसी के साथ हुई वीडियो खत्म। मैं तो कहता हूँ एक मुकाबला भी हो जाना चाहिए भाई उन दोनों के बीच। JF-17 एक तरफ हो, एक तरफ सुखोई। जो जिसने मारे उसके वेपन और बिकेंगे भाई, यकीन करो मजा आ जाएगा। जिसने जिसका उड़ाया सही वेपन बात। अगले का घेरे बिकेगा सही। सुखोई की तो हाल है market वॉर वैसे भी up टेस्टेड हुई है, सुखोई की war भी test आप हो गया, हाँ। JF-17 थंडर भी अच्छा जा रहा है तो भाई ऐसे मजा आ जाएगा। एक हो मजा गया आ तो जाएगा। सही जिसके बात। जिस जैसे वेपन अमेरिका वाला सीन हाँ, हो रहा है। हाँ। पहले रशिया एक को देता था और हाँ। अमेरिका दूसरे को देता था, आपस में लड़ा के लड़ा अपने के। वेपन भेजते थे। इस तरह इंडिया बिल्कुल। पाकिस्तान को करना चाहिए। चलो यार जो मर्जी करते हैं, लेकिन मैं बस एक अजरबैजान को बात बोलना चाहूंगा कि एक बार अगर गुदा है बीच में ना, अगर जोर दूतावास पे है attack तो करके उनका दिखाओ। भारत के दूतावास पे तुम अटैक करके दिखाओ। बस। बस इतना सा जिगरा दिखाओ, मैं तुम्हें मान जाऊंगा कि तुम पावरफुल हो। तुम पावरफुल तुम्हें मैं खुद नगार्नो अरब काराबाग की चाबी दे दूंगा। तुम बस करके दिखाओ भारत में सही हमला। बात है, इतना सही मैं बोला। कहता हूँ दम है तुम्हारे अंदर। सिर्फ ये काम करके दिखाओ। ये किया ना तो नक्शे से गायब ना हुए, मेरा नाम मुबश्शिर नहीं। हाँ, हिस्ट्री की किताबों हाँ। में पढ़ा जाएगा कि एक था अजरबैजान, एक था टाइगर की एक जगह था एक था अजरबैजान। बस अगर ये भारत हिस्ट्री का की तुम बुक्स लोग- में लिखा तुमने जाएगा। अगर भारत के उधर हाँ। ये भी लिखा जाएगा कि गलती से उन्होंने इंडिया के दूतावास पे अटैक किया, उसके बाद एक था एक था अजरबैजान। अजरबैजान। ये हो जाएगा। यही रहेगा और तो कुछ नहीं रहना। वो इंडिया बोलेगा इतने बरामूस मारेंगे कि इतने छेद करेंगे बरामूस से कि अजरबैजान भी कंफ्यूज हो जाएगा। ब्रह्मोस कि नहीं, बरामूस दूतावास सही बात है। उधर ब्रह्मोस की बात नहीं आएगी, सही उधर बात सीधा है। अग्नि लगेगा। एक ही एक ही अग्नि बहुत है। लगेगा, बहुत बहुत है वाकई। फिर उसके बाद गायब हो जाएगा अजरबैजान उस दुनिया सही से। बोला यार। तो भाई साहब ये दूतावास वाली वो धमकियां- कंट्री जिसने अमेरिका को, जिसने चाइना को, मैं कहता हूँ नाक में उनके दम करके रखा है, इंडिया जिसने दोनों को टफ टाइम दिया हुआ है, पाकिस्तान हो गया और मुल्क हो गए, कनाडा हो गया जिसको मैं कहता हूँ हर एक के साथ इंडिया ने ऐसे, तो वो क्या समझते हो कि अजरबैजान ये कर लेगा और भाग जाएगा? अजरबैजान की धमकियां देखो, भैंस की आंख आसमान को टाकियां लगा रहा है। सही बात है यार, भाई। ऐसी धमकी तो पाकिस्तान ने भी नहीं दी। अबे आसमान को टाकियां लगा रहा है अजरबैजान। सही बे, बात है। तुम पागल हो गए हो क्या यार? सही बात है, सोचने की बात है मतलब ये आसमान को सीने की बात कर रहा है भाई। हाँ, इतना इसमें जोर आ गया। इतना आ गया और है। बाकी रहे हथियार, मैं कहता हूँ इंडिया पाकिस्तान सारे देशों को बेचें सही बात और है। आपस में मुकाबला और पैसे दोनों कमाए में। लेकिन सही मैं बात तो है, ये दोनों चाहता हूँ, कमाएं, सही आपस में बात न है। लड़े, आपस दोनों कमाएं पैसा। बस मैं ये हाँ, बोलूंगा वेपन भाई, से। लो खुले वेपन दोनों देशों और से इंडिया लो, मैं पाकिस्तान कहता हूँ। दोनों कमा रहे हैं ना। हाँ, देखो कमा। पाकिस्तान अजरबैजान को दे रहा है, इंडिया आर्मेनिया को ये दे रहा है। इधर वो वाला हाँ, सीन हो गया है, भैंस हाँ। के यहाँ कि पाकिस्तान और इंडिया को जिस तरह पहले लोग फंडिंग करते थे, बिल्कुल। अब पाकिस्तान उनको कर रहा है। बिल्कुल। तो आपका क्या कहना है, अपनी राय बताना, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना तो है।